हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ चैप्टर 3 पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं 3rd चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है श्रद्धा मनु, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो उन्होंने बताया था कि श्रद्धा मनु के बारे में बताया था। स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा मनु। इन पद पंक्तियों में श्रद्धा मनु से पूछती है कि इस निर्जन स्थान पर मौन बैठे हुए तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर क्यों बैठे हो। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। तो कहती हैं, कौन तुम संसती जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। वो कहती हैं, श्रद्धा मनु से एक प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, कौन तुम संसती जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारों पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसती जलनिधि तीर संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। फिर से समझते हैं। श्रद्धा मनु से एक प्रश्न करती हुई कहती है कि तुम कौन हो, कौन तुम संसती जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार सागर की लहरें जलनिधि समुद्र, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को किनारों पर मणि फेंकी मणि एक मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसती जलनिधि तीर इस संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके गए तुम कौन हो, तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, कर रहे निर्जन का चुपचाप इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी शोभा से उसी प्रकार सुशोभित अर्थात सिंचित कर रहे हो प्रभा की धारा से अभिषेक, जैसे प्रभा की, जैसे सागर की तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को अलौकिक करती है। फिर से समझते हैं। कौन तुम संसती जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हुई कहती है कि तुम कौन हो, कि तुम कौन हो। जिस प्रकार संसार सागर की लहरें अपनी तरंगों से, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी शोभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो, उसी प्रकार आलोकित कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो, जैसे सागर तट पर सागर प्रभा की धारा से जैसे सागर के तट पर मणि उसके निर्जन तट को अलौकित करती है। जैसे सागर जो होता है, समुद्र जो होता है, उसके तट पर मणि को किनारे पर फेंक दिया जाता है, तो उसी प्रकार अलौकित कर रही है। फिर वो आगे कहती हैं, आगे प्रश्न करती हैं, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुर विश्रांत और एकांत, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से भरे हुए संसार में
सुलझे हुए रहस्य की तरह प्रतीत हो रहे हो, भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुख की आकृति अर्थात तुम्हारे भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर मौन रूप, सुंदर और मौन रूप करुणामय, करुणा से परिपूर्ण है, करुणा से भरा हुआ है। और चंचल मन का आलस, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस धारण कर लिया है। फिर से समझते हैं। मधुर, विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि हे परिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से भरे हुए इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमयी हो, फिर भी तुम्हारे मुख की आकृति तुम्हारे रहस्य को सुलझा रही है। एक करुणा में सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से भरा हुआ है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश, तो पद्यांश के शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु है और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या। कौन तुम संसति जलने दी तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर की लहरों पर इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। इतना आपको रेखा अंश की व्याख्या करनी है। फिर क्वेश्चन है, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। कौन कर रहा है। मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। दूसरा है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। इन पद पंक्तियों में श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण में स्वयं को तुम्हें समर्पित करके हेतु तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात क्या समझेंगे कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता को भी सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। मेरी इस सेवा भावना का सार्थक यह है, समर्पण लो सेवा का सार। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। सजल संस्कृति का क्या बोलेंगे। सजल संस्कृति का यह पतवार, तो संस्कृति प्रकृति या संसार, प्रकृति या संसार, संस्कृति का अर्थ होता है। तो वो कहती हैं कि यह सेवा भावना जलमग्न होकर, जल से पूर्ण होकर संसार के पतवार का कार्य करेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसके अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा। इसी पद तल में विगत विकार। तो वो आगे कहती हैं कि सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है, उसमें कभी भी कोई बदलाव अपना अथवा परिवर्तन नहीं होगा। फिर से देखते हैं
श्रद्धा मनुष्य कहती है समर्पण लोभ सेवा का सार, कि मानवता के कल्याण में मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, अर्थात तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ मानवता की सेवा करना चाहती हूँ। सदल संस्कृति का यह पतवार, यह सेवा भावना जलमग्न की संसार के लिए इस पतवार का कार्य करेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। तुम में कोई भी बुराई हो, इसी पद तल में विगत विकार। तो वो आगे कहती हैं कि जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय मैंने किया है, तुम्हें आत्मसमर्पण करके अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है, उसमें कभी भी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं, नेक्स्ट पद पंक्तियां पे चलते हैं। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीव केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इन पंक्तियों में श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। जो वो कहती हैं कि डरो मत अरे अमृत संतान, हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से डरे नहीं, भयभीत न हो। अग्रसर है मंगल में वृद्धि, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सामने उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से पूर्ण भरा हुआ है, आकर्षण से पूर्ण है, इसलिए खिंची आवेगी सकल समृद्धि, इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता अथवा वैभव आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। फिर से समझते हैं। डरो मत अरे अमृत संतान, श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से डरे नहीं, क्योंकि कल्याणकाली अग्रसर है मंगल वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सामने खड़ी है, आपके सामने उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। खिसी आवेगी सकल समृद्धि, इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव आपके सामने, आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट पद पंक्तियां पे चलते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 5, इसी से आपको 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो इसका अर्थ समझते हैं। श्रद्धा मनु को बताती हैं कि इस संसार की रचना शक्तिशाली शक्ति के विद्युतकरण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, कि सृष्टि की रचना अर्थात संसार की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों अर्थात मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुट होता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित समन्वय उसका करे समस्त, उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है, विकल बिखरे हैं उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, यदि समन्वय हो
समन्वय उसका करे सकल, उसका करे समस्त, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो उसे विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी। विजयनीय मानवता हो जाए और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। फिर से समझते हैं कि सृष्टि की रचना शक्ति के विद्युत कण जो विकल बिखरे हैं वो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनीय मानवता हो जाए। वो कहते हैं, श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली मनुष्यों ने से हुई है, किंतु जब ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को एकत्रित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। यदि वह समन्वित हो जाए तो उसे विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।